नमो नारायण। आपने अब से पहले भी ये तो सुना ही होगा कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आप बोलते हो, बल्कि जीवन में वो मिलता है जो आप फील करते हो, जो आप अनुभव करते हो। क्योंकि अगर ये इतना सीधा होता कि हमने कोई चीज़ बोली और बार बार उसे बोलना शुरू किया और वो हमारे जीवन में आ गई, तो सब लोग कुछ ना कुछ बोलते, कुछ ना कुछ कहते और वो चीज़ें उनके जीवन में आज होती। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता है। आपको फील करना होता है, और फील आप कब कर पाते हो इस बात को समझो। जैसे अगर मैं आपको अभी कहूं कि आप जहां पर अभी बैठे हो उस सरफेस को फील करो जिस सरफेस के ऊपर आप बैठे हो, तो अभी तक आपका ध्यान दूसरी जगह पर था, लेकिन जैसे ही ध्यान आपका मेरे कहने के बाद यहां पर गया, तो अब आप उस सरफेस को फील कर पा रहे हैं जिस पर आप बैठे हैं। अगर मैं कहता हूं कि आपके आसपास पंखा चल रहा है, कोई दूसरी चीज है, कहीं दूसरी जगह से आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनो, तो अब तक शायद आप उस आवाज की तरफ अवेयर नहीं थे, तो सुन भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप अवेयर हो गए तो आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं। तो किसी भी चीज को अगर हमें फील करना है तो हमें दूसरी जगहों से अपने ध्यान को हटा करके उस एक चीज पर केंद्रित करना पड़ेगा और अपने मन को शांत करना पड़ेगा। तब जाकर के हम उसे फील कर पाएंगे, और जिस चीज को हम गहराई से फील करते हैं उस चीज से हम जुड़ जाते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। इसको एक उदाहरण से अगर मैं कहूं तो हम कई बार पॉजिटिव चीजों को गहराई से फील नहीं कर पाते, लेकिन नेगेटिव चीजों को कर जाते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति बनी जिसने आपको बहुत परेशान किया या आपको डरा दिया। अब एक वो जो डर है ना, वो आपके मन में ऐसा कई बार बैठ जाता है कि वो सालों सालों तक नहीं निकलता। वो आपको बार बार भयभीत करने लगता है कि कहीं दोबारा से वो स्थिति ना बन जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसे फील कर लिया और गहराई से फील कर लिया। तो जिस चीज को गहराई से आप फील कर लेते हो वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है, और जो चीज आपके सबकॉन्शियस का अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है, आपका अवचेतन मन उस पर निरंतर काम करता है। कॉन्शियस क्या है कि अभी जो आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कोई टास्क पूरा कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्शियस काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस एक चीज को पकड़ के लगातार बैकग्राउंड में उसको चलाता रहता है और उस पर काम करता रहता है। और जो बड़ा हिस्सा है ना आपके मस्तिष्क का, चेतना का, वो क्या है? आपका सबकॉन्शियस ही है। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझें जैसे एक स्टेज है, स्टेज पर सामने कोई प्रस्तुति चल रही है, लेकिन जो वो प्रस्तुति आप स्टेज के ऊपर देख रहे हो उससे बहुत ज्यादा कुछ पीछे बैक एंड में स्टेज पर चल रहा होता है, पीछे चल रहा होता है। इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस है। अब हम अपने सबकॉन्शियस में किस तरीके से चीजों को ले जा सकते हैं, इसका 3 स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहले स्टेप में 7 मिनट, दूसरे स्टेप में 7 मिनट और तीसरे स्टेप में भी 7 मिनट आपको देनी है, और लगभग 3-4 महीने तक आपको इसको लगातार करना है। इसके जो रिजल्ट हैं वो पहले 21 दिन में ही आने शुरू हो जाएंगे और आगे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। करना क्या है? सबसे पहली बात है कि अपने शरीर पर काम करो, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता, वो आपके मन में एक विक्षेप पैदा करता है, यानी कि जुड़ाव मन का नहीं होने देता किसी भी विषय से। तो जैसे योग दर्शन में कहा गया कि स्थिर सुखम आसनम, ये नहीं कहा गया कि ये आसन हो, ऐसे हो। यद्यपि अगर आप सिद्धासन में बैठते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उसमें आप ज्यादा अच्छे से विचारों को रोक सकते हो। लेकिन अगर आप सुखासन में भी बैठते हो और कंफर्टेबल होकर के बैठते हो, जैसे इस तरीके से ये पिलो लिया और मैं इसके ऊपर बैठ गया, अब मैं इसके ऊपर बैठा हूं लेकिन मेरे पैर नीचे हैं, तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा अब रिलैक्स हो जाऊंगा और लंबे समय तक भी मैं बैठूंगा तो मेरी कमर सीधी रहेगी। इस तरीके से आने के बाद पहला जो स्टेप है, इसमें 7 मिनट तक लगातार आपको इसी तरीके से बैठना है। जब आप आंखें बंद करके सीधे होकर के सही स्थिति में बैठोगे तो शुरुआत में विचार आपको बहुत भटकाने लगेंगे, क्योंकि दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शुरू हो जाता है और बहुत सारे विचार देता है। लेकिन करना क्या है कि इन विचारों पर रिएक्ट नहीं करना है, यानी कि एक विचार आया, उस विचार के साथ बहुत सारी आपकी पीछे की मेमोरी होती हैं, उन मेमोरीज को उस विचार के साथ नहीं जोड़ना है। विचार आया, उसे खाली ऑब्जर्व करो, देखो, और उस पर और कुछ सोचना नहीं है। ऐसे फिर दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आएगा, लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद विचार ठहरने लगते हैं, रुकने लगते हैं। इसे आप एक्सपीरियंस करेंगे तो पाएंगे कि ये बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो 7 मिनट तक आप इस तरीके से बैठे।
अब पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ, दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और ये है सांसों की तरफ ध्यान देना। और सांसों में भी एक विधि है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा कि प्रच्छदन विधारणाभ्या वा प्राणश, यानी कि प्रच्छदन यानी सांस को बाहर छोड़ना, विधारण यानी कि सांस को बाहर रोकना। तो सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोकोगे तो क्या होगा, चित्त शुद्धि और एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है। साथ ही कहा तत्क्षीयते प्रकाश आवरण, यानी कि आपकी चेतना के ऊपर जो एक पर्दा डला हुआ होता है, जो ब्रेन फोग है या फिर जो लिमिटिंग बिलीफ है या फिर जो आपका मन आपको कहता है कि नहीं नहीं तुम ये अचीव नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं मिल सकता, इस तरीके की जो आवाज़ है वो आनी बंद हो जाएगी और आप बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएंगे और आप अपने अवचेतन से, सबकॉन्शियस से जुड़ सकेंगे। अपेक्षा है कि ये बात समझ आई होगी। तो करना क्या है, पहले तो आपको लगभग 2 मिनट तक लगातार गहरे सांस लेने हैं। डीप इनहेल, जब इनहेल कर रहे हैं तो पेट थोड़ा बाहर आएगा, एक्सेल, फिर से इनहेल, फिर से एक्सेल और फिर से इनहेल। इस तरीके से आपको ये श्वसन लगातार करना है। जब आप इसको दूसरे स्टेप में 2 मिनट तक करेंगे तो आगे का जो 5 मिनट का समय अब आपके पास बचा है, इसमें क्या करना है, एक्सेल डीप करना है और धीमा एक्सेल करना है। इनहेल किया नॉर्मल और एक्सेल किया लंबा। और बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोका। जब कुछ असहज लगा या फिर लगा कि इतना ही आप रोक सकते हैं, उसके बाद इनहेल किया धीमा 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 और फिर से एक बार एक्सेल किया और फिर से बाहर रोका। इस तरीके से 5 मिनट तक का आपका ये अभ्यास रहेगा। और पूरी एकाग्रता कहाँ रखनी है, इस आती जाती सांसों के ऊपर ही आपको अपनी पूरी एकाग्रता रखनी है। अब इतना करने के बाद होगा क्या, आपके विचार ठहर जाएंगे, थम जाएंगे, पूरी तरह से शांत हो जाएगा मन और कुछ भी आप सोच नहीं रहे होंगे। यानी विचार आपके धीमे हो गए, कुछ विचार आएंगे लेकिन बहुत मात्रा कम हो जाएगी। अब इसके बाद आंखें बंद ही रखें, आंखें खोलनी नहीं है। शुरू से लेकर के और जब तक आपका पूरा अभ्यास नहीं होता है, आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें बंद किए किए अब आपको उस चीज़ को देखना है अपने अंतः आकाश में। आंखें बंद करके भी एक तरीके का आकाश आपके पास है जहां आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो। तो आप अपने आप को उस स्थिति में देखो जैसा आप होना चाहते हो, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि मैं ऐसा होऊंगा तो क्या होता है, एक इस तरीके की फीलिंग आती है कि मेरे पास ये चीज़ अभी नहीं, या फिर मैं ऐसा अभी नहीं हूँ, मुझे होना है। तो कहीं ना कहीं कमी वाली फीलिंग जो है ना, वो आपके मन में आ जाती है। लेकिन जब आप पहले 7 मिनट तक आपने आसन स्थिर किया और विचारों को ऑब्जर्व किया, दूसरे 7 मिनट में आपने प्राण पर ये काम किया और उसके बाद आप उस चीज़ को देखो जैसा आप होना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, उस तरीके से अपने आप को देखना, विजुअलाइज करना शुरू करो। उस घर में जो घर आप चाहते हो, अपने परिवार की जैसी स्थिति, अपने लिए कोई उत्तम आप व्यवसाय या जो भी कुछ चाहते हो, वैसा अपने आप को देखो। और ये 7 मिनट तक आपको करना है और अंत में आपको अपने इष्ट का स्वरूप देखना है। और जैसे आपने जो भी कुछ विजुअलाइज किया है, जो भी कुछ आंख बंद करके देखा है, जैसे आप उनके सम्मुख हैं और आपने उनके प्रति वो सब कुछ समर्पित कर दिया कि हे नाथ, कराने वाले आप हैं, बस मेरा ये एक शुभ संकल्प है, इसको पूरा करने का मार्ग भी आप ही दिखाने वाले हैं और ये चीज़ें मेरे जीवन में जैसे मुझे प्राप्त हो रही हैं, इस तरीके से आपको मनोभाव लेकर के आने हैं। अब वो चीज़ें विजुअलाइज करने के बाद में आपको अपने इष्ट का स्वरूप देखना है। अपने इष्ट के सम्मुख आप हैं और आपने जैसे वो चीज़ें प्राप्त कर ली, जो चीज़ें आपने विजुअलाइज करी, और आप
उन सब चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके कृपा के कारण, आपकी ब्लेसिंग्स के कारण ही मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हो पाई या फिर मैं ऐसा व्यक्ति बन पाया हूँ। ये यहाँ पर आपका ये विजुअलाइजेशन पूरा होना चाहिए, यानी कि शुरुआत की 6 मिनट में आपने वो विजुअलाइज कर लिया जैसा आप बनना होना चाहते हैं, और अंत में 1 मिनट में आपने भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित किया, अपने आप को सरेंडर किया। ये यहाँ पर आपकी ये पूरी एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद एकदम से आंखें ना खोल लें, कुछ समय तक वहीं उसी स्थिति में रुके रहना है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलनी है और फिर अपने आगे कार्यों में बढ़ना है। इस तरीके से 7, 7 और 7 का जो ये नियम है, अगर आपने लगातार इसको किया तो आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी यहाँ पर काम करती है, आप अपनी एक नई आइडेंटिटी बना सकते हैं, आप अंदर से बहुत मजबूत फील कर सकते हैं, बहुत कैपेबल अनुभव कर सकते हैं अपने आप को। और निश्चित रूप से जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं वो फिर पूर्ण होती हैं और जीवन में वो चीज़ें आती हैं आपके। तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट होते हो और आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स से कनेक्ट है, तो आप यूनिवर्स के साथ एक अलाइन हो जाती है आपकी एनर्जी और आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आसानी से आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक ऐसी विधि है जो कि आपके मन को शांत भी करेगी, आपको तनाव मुक्त भी करेगी, आपकी हेल्थ को बेटर करेगी, आपके मन को शांत करेगी और आपको बहुत कुछ जीवन में बेहतर अचीव करने में, बेहतर बनने में आपको ये विधि काम करेगी। तो आप इस नियम का प्रयोग करें और इससे लाभ लें। मुझे लगता है कि आप निरंतर इसका प्रयोग करेंगे तो आप बड़ा कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अपेक्षा है कि ये पूरी साधना आपको समझ आ गई होगी, इसका प्रयोग करके लाभ लें और भविष्य में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए आप यहाँ पर जुड़ें और एक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही एक विशेष संकेत ये है कि प्रातःकाल सुबह हमारी एक सिद्धि सूत्र ध्यान साधना कार्यक्रम विशेष चलता है। इससे जुड़ने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ उसके विषय में प्राप्त हो जाएंगी। तो अपेक्षा है कि ये पूरा विषय आपको ठीक से समझ आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।